चुनावों का शंखनाद हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही पार्टियां पूरे दमखम और चुनावी जोश के साथ जुटी हुई है तैयारियों में, ताकि सत्ता पर काबिज हो सके। जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान का इंतजार अभी भी बरकरार है। इधर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो कई बार मैं कहता हूं कि जब एक चुनाव समाप्त होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, प्रांतों का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां हमारी शुरू हो जाती है। हम लोग अपने संगठनात्मक ढांचे को हमेशा से चलायमान रखते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं उसको, और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें घोषित कर दी हैं। और जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस का गठबंधन है, वो केवल एक सीट, वो भी उसके गठबंधन के साथ ही अपनी घोषित कर पाए हैं। सब लोगों के अंदर संशय बना हुआ है कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, ये लगता है, इसलिए वो उनमें हिचकिचाहट है, उनमें घबराहट है। तो वहीं कांग्रेस के गुटबाजी को लेकर भी सुभाष बराला ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने से भागते हैं। वजह है, जैसे मैंने कहा, उनको उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़ेबाजी तो है, देश में भी है और हरियाणा प्रदेश में भी है। मैं देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे नेताओं के लिए कह रहे हैं, इनके जो दूसरे एसआर के ग्रुप के नेता, उनको कह रहे हैं भी इनको चुनाव लड़ना चाहिए। एसआर के ग्रुप के नेता कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब अलग अलग इनकी बातें सामने आती हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ये बात दिखाई देती है कि दोनों ही ग्रुप और इनके प्रमुख नेता चुनाव लड़ने से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मैं समझता हूं कि जनता का जो मूड है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है, लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भाग चुकी है। कब टिकट देना, किस समय देना, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस कब टिकट डिक्लेयर करती है, ये तो उसका मामला है। लेकिन आम जो बात है ना लोगों के बीच में, ये है कि, और जो अखबारों में बात वो ये है कि उनके बड़ी संख्या में उनके जो बड़े लीडर हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी बात उन्होंने अखबार के माध्यम से भी कही है। तो ये आम प्रचार है कि भाई जो बड़े लीडर हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने भयभीत हैं। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इंतजार है कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। सूरज समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।